नमस्कार। मैं विजय वर्मा आप सभी का अपने हॉरर स्टोरी सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक समय की बात है, ये घटना 1985 में घटी थी। ये बिहार के बाराचट्टी की घटना है। एक डॉक्टर दंपति रांची से अपने ससुराल पटना 1985 में गए थे। पटना से लौटने के क्रम में उनकी गाड़ी बिहार के बाराचट्टी नामक स्थान पर रात के समय खराब हो गई। काफी जोरों की बारिश हो रही थी और वो जहाँ गाड़ी खराब हुई थी वो जंगली क्षेत्र था। वहाँ पर मान्यता थी कि यहाँ पर जो भी गाड़ी रात में चलाते हैं वे यदि एक हाथी के पूजे जाने वाले स्थान पर नहीं रुकते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या किसी प्रकार का अप्रिय घटना घटती है। उस दंपति ने उस रात वहाँ गाड़ी नहीं रोकी और वो वहाँ से आगे बढ़े। लेकिन कुछ दूर की जाने के बाद रास्ते में ही गाड़ी उनकी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर तो परेशान हो गया। नीचे उतरा, देखा गाड़ी में क्या खराबी है। डॉक्टर साहब बोले कि देखो क्या परेशानी है, तो गाड़ी बंद हो गई है। तो ड्राइवर ने चेक किया, बताया गाड़ी तो जो कुछ सामान है वो अंदर से ही क्रैक कर टूट गया है, जो अभी बनाना संभव नहीं है। डॉक्टर साहब ने पहले से सुन रखा था कि उस क्षेत्र में रात के समय कभी भी गाड़ी को नहीं रोकना है और नहीं वहाँ किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए रात में रुकना चाहिए। बहुत ही संवेदनशील एवं खतरनाक जंगल माना जाता है। इसलिए डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी काफी घबरा गए थे कि अब क्या होगा। तो ड्राइवर ने कहा कि कार में ही रात गुजारनी होगी, सुबह में ही यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा, हम लोग इसको बनवा के वापस रांची जा सकते हैं। बारिश हो रही थी, कोई आसपास जंगल में न कोई ढाबा था, न दुकान, न गैराज। लेकिन वो जो रात थी वो चांदनी रात थी, इसलिए चारों तरफ लाइट थी, बारिश भी थी, धीमी धीमी बारिश हो रही थी। उसी बीच ड्राइवर को दूर से एक लैंप यानी लैंप की रोशनी में कोई एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। तो डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब लग रहा कोई व्यक्ति गांव का इधर ही आ रहा है, हम लोगों को उनसे सहायता लेनी चाहिए क्योंकि जंगल में और मदद करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तो हम उनसे सहायता ले सकते हैं। ड्राइवर साहब ने कहा कि आप लोग अंदर बैठिए, मैं उनसे बात करता हूँ और मदद ढूंढूंगा। फिर क्या हुआ, वो व्यक्ति जो हाथ में लालटेन लिए एक छाता थी, छाता से खुद को बचाते हुए बारिश में उस पर डंडे से होता हुआ सीधा रोड के पास आया और उनकी गाड़ी पास आके ये क्या हुआ, यहाँ गाड़ी क्यों खड़े कर दिए हैं? तो ड्राइवर साहब ने कहा कि देखिए महाशय, हम लोग रात में यहाँ से गुजर रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और कोई यहाँ मैकेनिक भी नहीं है, कोई होटल ढाबा भी नहीं कि जहाँ ठहरे, तो काफी परेशानी है। तो हमारे साथ एक महिला भी है, उनको रात में इस जंगल में रहना ठीक नहीं है, तो अगर कोई आसपास गाँव है या कहीं ठहरने की कोई जगह तो हमें बताएं। तो उन्होंने कहा हाँ, पास में ही गांव में एक ठहरने की जगह है, आप चलिए हमारे साथ और आप वहीं रहिए, सुबह होते ही आप चले जाएंगे।
ड्राइवर साहब, डॉक्टर साहब और मैडम, ये तीनों गाड़ी को लॉक करके उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे जाने लगे। रास्ते में पगडंडी थी, तो पगडंडी कच्ची मिट्टी की थी। बड़ी सावधानी से उसमें चलते हुए किसी तरह से डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी और ड्राइवर एक दूर में दिखाई दे रहे काफी आलीशान बंगले के पास पहुंचे। उन्हें बहुत खुशी हुई। चलो, रात ठहरने के लिए, रात बिताने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर जगह मिल गया। कम से कम सुरक्षित रात हम लोग यहाँ पर बिता सकते हैं। और सुबह होते ही हम यहाँ से फिर अपने घर रांची को प्रस्थान कर जाएंगे। फिर वो वहाँ पहुँचे, देखा कि चारों तरफ रोशनी से नहाया हुआ वो बंगला है। बहुत खूबसूरत बंगला है। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बोला, चलिए अंदर, बंगले की चाबी मेरे पास है। वो बंगला को खोला, गेट को खोल के अंदर चला गया। और साथ में ड्राइवर, डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी अंदर गए। तब डॉक्टर साहब ने देखा कि सामने एक बड़ा सा सोफा लगा हुआ है। सोफे पर एक हुक्का पीता हुआ व्यक्ति लेटा हुआ है और हुक्का पी रहा है। उसके सामने रखी टेबल में खाने पीने की चीजें रखी हैं, फल रखे हुए हैं, शराब कुछ बोतलें हैं और वो आराम से हुक्का पी रहा है। और उस आलीशान घर के अंदर जब हम लोग गए तो उसके अंदर एक महिला भी है। और वो महिला बहुत सुंदर महिला है। अपने कमरे में वो आई और आकर बगल में एक कमरे को दिखाई। बोली, आप लोग यहाँ रात में ठहरिए और खाने पीने की व्यवस्था, ये जो हमारा कुक है, ये रसोईया है हमारे यहाँ का, ये खाना की व्यवस्था कर देगा। आप खा के आराम कीजिए। और रसोईया यानी कि वो बूढ़ा व्यक्ति ड्राइवर को बोला कि चलिए, आपके लिए दूसरी जगह रहने की व्यवस्था है, वहाँ पर हमारे साथ सो जाइएगा। और वो खाना बनाने के लिए चला गया और खाना वहाँ से लेकर आया। चिकन, मटन, जो भी कुछ था खाने पीने की बढ़िया चीजें वो लाकर डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी को दिया। वो लोग खाए और सोने चले गए। और ड्राइवर साहब उस रसोइये के साथ गेस्ट रूम में सोने के लिए चला गया। जैसे ही सुबह के 4 बजे रसोइये ने आवाज लगाई कि सुबह के 4 बज गए हैं, अब आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ड्राइवर उठा कि हाँ, अब तो सुबह हो गई, हम लोग को जाने में भी आधा घंटे का समय लगेगा। पगडंडी से 5 बज जाएगी और हम लोग वहाँ से निकल के किसी मोटर मैकेनिक को बुला के लाऊंगा और मैं मोटर को अपनी जो कार है उसको ठीक करवा के हम लोग फिर रांची के लिए निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब को उठाने चला गया। डॉक्टर साहब उठ गए, पत्नी को उठाया, चलो जल्दी से रेडी होते हैं, हम लोग जल्दी निकलते हैं कि गाड़ी खड़ी करके हम लोग वहाँ से इस जगह पे आए हुए थे, अब जल्दी से जाना होगा। तो सभी लोग तैयार हुए और सुबह का नाश्ता भी वो बना दिया था, रसोइया नाश्ता वगैरह किए और वो लोग वहाँ से चल दिए। और जैसे ही वो अपने यहाँ कार के पास पहुँचे, उस समय तक काफी रोशनी आ गई। तो देखा कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो एक गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी रोकी, बोली, भैया यहाँ पर गाड़ी क्यों खड़ी की हो इतने सुबह? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई देखो, ऐसी बात है, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी रात में, हम लोग रात में यहीं पे ठहरे थे और अब हम लोग किसी मैकेनिक की तलाश में जा रहे हैं। आप अगर लिफ्ट दे दें तो आगे से मैकेनिक को लेके आऊंगा और गाड़ी ठीक करा के हम लोग फिर चले जाएंगे। बोले, अरे
ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है, फिर क्यों आप लोग रुके थे, कैसे रुके हैं, रात में आपको कुछ नहीं हुई? तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग एक पास के एक बंगले में जाकर रुके थे, बहुत ही शानदार बंगला था, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी, काफी सुरक्षित जगह था। तो जो दूसरा व्यक्ति था गाड़ी से, वो अचरज में पड़ गया, बोला रे यहाँ तो कोई आमने सामने कोई बस्ती नहीं, गांव नहीं है, और बंगला तो इस गांव इस जंगल एरिया में कहीं है ही नहीं। तो बोला नहीं ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, हम लोग रात में रुके थे भाई, विश्वास करो, वहीं रुके, खाना वाना खाए, रात में सोए, सुबह में वहां से निकले और सीधा यही आए हैं। तो जो दूसरा व्यक्ति था उसको विश्वास नहीं हुआ, नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं। ड्राइवर साहब ने कहा चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ हम लोग ठहरे थे, यकीन नहीं कर रहे हो, तो नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दूसरा व्यक्ति अपना गाड़ी को खड़ा किया, ड्राइवर साहब और दूसरा व्यक्ति और ड्राइवर और डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी, चारों लोग उस पगडंडी वाले रास्ते पर चल दिए। वो जंगल ही जंगल था, पगडंडी वाले रास्ते से कुछ दूर जब आगे बढ़े तो वो बंगला जो था वो टूटा हुआ खंडर, बड़ा सा खंडर दिखाई दे रहा था। ये लोग उसके करीब गए तो देख रहे क्या नेम प्लेट वगैरह जो लगी थी उसमें काफी सालों से जंग लगा हुआ था और पूरा गंदगी से भरा पड़ा था वो बिल्डिंग। ये लोग देख के दंग रह गए, डॉक्टर साहब की होश उड़ गए, ड्राइवर साहब की भी होश उड़ गए। अरे हम लोग रात में तो यही रुके थे और इतना आलीशान, बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन बंगला था, लेकिन अभी तो एकदम खंडर है और इसमें लिखा है 1800 शताब्दी की बातें लिखी हुई है, वर्ष जो 1800 शताब्दी की लिखी हुई है, मतलब ये 100-150 सालों से बंद है। वो तो बहुत अचरज में पड़ गए, बोले अब तो हम लोग बुरे फंसे यहाँ। तो जो दूसरा व्यक्ति था बोला चलो अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ असलियत यहाँ। और दूसरा व्यक्ति के साथ वो ड्राइवर, डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी झटपट वहां से निकले और सीधा अपनी गाड़ी के पास आए। गाड़ी के पास आए तो रास्ते में वो व्यक्ति बताता हुआ आया कि ये देखो ये जो बंगला है ये बहुत पहले यहाँ एक रेंजर साहब रहा करते, उनकी पोस्टिंग यहीं पर थी 12 चक्की में। रेंजर साहब की पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उनका एक नौकर से उनकी पत्नी का नाजायज संबंध था। और जब रेंजर साहब एक दिन ऑफिस से जल्दी आ गए तो उन्होंने अब रंगे हाथों अपनी पत्नी को और नौकरों को पकड़ लिया। जिसके बाद वो इतना गुस्सा में हुए कि अपने लाइसेंसी बंदूक से उस नौकर और अपनी पत्नी को वहीं पर गोली मार दिया और उसको मारने के बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया। जिसके बाद से ये ऑफिस परमानेंटली सरकार के द्वारा बंद कर दी गई, रेंजर ऑफिस थी और वो कलकत्ता के रहने वाले थे, तब से ये